भक्ति और आस्था का विशेष संगम जीण माता मेले में देखा जा सकता है। शेखावाटी क्षेत्र के प्रसिद्ध मेलों में शुमार माता रानी जीण भवानी का चैत्र नवरात्रों में विशेष महत्व माना जाता है। भक्त जात जुड़ोलों के साथ मंदिर में पहुंचते हैं। प्रसिद्ध जीण माता का मुख्य मेला 2 अप्रैल से शुरू हो रहा है, लेकिन हमेशा भक्तों का तांता लगा रहता है। मंदिर मुख्य पुजारी रजत पारासर से हमने मेले मंदिर को लेकर विशेष बातचीत करी। नमस्कार, इस समय मैं जीण माता के प्रसिद्ध मंदिर में हूँ और हाल ही में नवरात्रा के प्रारंभ में ही जीण माता का मुख्य मेला 2 अप्रैल से शुरू हो जाता है। आज मैं मेले से जुड़ी हुई वो सारी जानकारी आपसे साझा करूंगा। साथ ही मुख्य पुजारी से मैं बात करूंगा। मेले से जुड़ी हुई जो मान्यता है, धार्मिक आस्था है, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और साथ ही भक्तों में किस तरीके से माता रानी के प्रति एक विश्वास बना हुआ है, श्रद्धा बनी हुई है, धार्मिक मान्यता और आस्था क्या है, ये तमाम बातें मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगा। मेरे सामने मुख्य पुजारी रजत जी हैं, बात करने की कोशिश करूंगा। रजत जी, मैं देख रहा हूं कि जीण माता मंदिर की एक अपनी मान्यता है। शेखावाटी क्षेत्र हो या मैं देखता हूं कि हरियाणा का नारनौल वाला क्षेत्र हो, तमाम श्रद्धालु है, बड़ी संख्या में आते हैं। नवरात्रा में तो मान्यता और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो नवरात्रा में भक्तों का कितना आना है और क्या उनकी मान्यता रहती है? नवरात्रों में 30 से 40 लाख के समथिंग दर्शनार्थी आएंगे यहाँ पर और मान्यता खूब है। शक्तिपीठ मंदिर है ये जीण माता और खूब मान्यता है इसकी। मैं बात करूं कि एक भाई और बहन के प्रेम से जुड़ी हुई वो एक पवित्र कहानी और उनका संबंध जीण माता जो एक नाम है और ये जो माटी है, ज़मीन है जहां आप हम खड़े हुए, बड़ी पवित्र है। तो भक्तों की कितनी आस्था है? भक्तों की बहुत आस्था है, जुड़ी हुई है यहाँ से। और औरंगजेब बादशाह के ज़माने तक ये मंदिर पुराना मंदिर है, काफ़ी लंबे समय से ये आदिकाल से मंदिर चला आ रहा है। अगर बात करें शक्तिपीठ में, तो क्या मुख्य शक्तिपीठ में जीण माता के मंदिर का भी माना जाता है? बिल्कुल माना जाता है, शक्तिपीठ में आता है मंदिर। अच्छा, कोई कविदंती जुड़ी हो, इनकी कोई मान्यता जुड़ी हो, बताइए ना। ये घांगू गांव था, वहाँ की चौहानों की बेटी थी और एक जयंती के रूप में यहाँ प्रकट हुई है। एक हर्षनाथ और एक जीत भाई साहब, ये दोनों बहन भाई थे और दोनों बहुत ही अच्छा प्रेम था उनके बीच में। और हर्ष भाई शिव जी के भक्त थे और जीन भाई साहब माता जयंती की भक्त थी। तो दोनों ने यहाँ पर अपने काजस्कर का मंदिर का स्थान है, वहाँ पर तपस्या करी थी। फिर जो ये पहले पहाड़ जुड़वा थे, उसके बाद ये पहाड़ दोनों अलग हुए। जब उन्होंने तपस्या करी, आमने सामने पीठ दे के बैठ गए, तो जीन हर्ष ने कहा कि भाई तुम हमारे सामने मत बैठ, पीछे पीठ दे के मत बैठ, अलग अलग बैठते हैं। तो अलग अलग उसने जीण माता यहाँ नीचे प्रकट हुई थी। अच्छा, वो मान्यता है कि भाई और बहन जो आमने सामने बैठने चाहिए, पीठ देकर नहीं बैठने चाहिए। अच्छा, मुझे ये भी बताओ कि जैसे श्रद्धालु जब आते हैं बड़ी संख्या में, तो माता रानी को चढ़ावा, माता रानी को मैं कह रहा हूँ कि वो उनका जो क्या बोलते हैं, पोशाक जिसे बोलते हैं। हाँ। तो क्या वो भक्त जो पोशाक लाते हैं वही उन्हीं से श्रृंगार होता है? बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं से ही होता है। जैसे भक्त लोग पोशाक लेकर आते हैं मंदिर के, तो उनको सुबह हमें देनी पड़ती है पुजारी परिवार को। तो पुजारी जो हमारे होते हैं उनको श्रृंगार करवाता है और बाहर से जैसे कोलकाता से, बेंगलोर से और अहमदाबाद से जो फूल आते हैं उनका श्रृंगार किया जाता है माता जी की। जैसे कई समाज की मैं बात करूँ, कई कुल देवी भी मानी जाती है, तो उन भक्तों की मान्यता विशेष तौर पर जुड़ जाती होगी? बिल्कुल बिल्कुल जुड़ जाती है। जैसे एक और अभी प्रशासनिक मीटिंग में एक शब्द आ रहा था कि भाई यहाँ पर पशु बलि और शराब का पूरी तरह से बैन है। बिल्कुल बैन है यहाँ पर, शराब पशु बलि का बिल्कुल बैन है कि 3 किलोमीटर की भी बैन है। अच्छा, एक और बात बताइए कि लगभग मेले में मतलब नवरात्रा में कितनी मान्यता बढ़ जाती है? खूब मान्यता बढ़ती है। नवरात्रा में करने वाले लोग, काफ़ी लोग आते हैं, बाहर से लोग आते हैं काफ़ी लोग, और खूब मान्यता बढ़ती है माता जी के। लोग नंगे पैरों भी आते हैं, 15 किलोमीटर गोरिया से जीण माता पैदल भी आते हैं, निशान लेकर भी आते हैं यहाँ पर और माई के दरबार में निशान चढ़ा के अपनी मान्यता प्राप्त करते हैं यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ कोविड के बाद में, शायद 2 साल बाद में तीसरा बिल्कुल 2 साल बाद में ये मेला भरा जा रहा है, बड़ा मेला, लक्खी मेला भरा जा रहा है। और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि काफ़ी अनुमान लगा रहा हूँ कि काफ़ी लोग यहाँ पर आएंगे दर्शन करने के लिए। तो एक अनुमान पर संख्या में देखें तो कितना अनुमान लगभग हो जाता है श्रद्धालु? जैसे जिला प्रशासन एसडीएम साहब ने भी बताया था कि हम खाटू श्याम जी कुछ लोगों से मेला खत्म होने के बाद बात की, तो उन्होंने भी कहा था कि कब से 20 से 30 लाख के समथिंग आने का विचार है। अच्छा, मेला कितने समय तक चलता है? 9 दिन का मेला चलता है। पूरे 9 दिन का 2 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक मेला है। अच्छा, जो अष्टमी है उन पर बड़ी आरती या मेले का कब होता है? अष्टमी को विशेष श्रृंगार किया जाता है माता जी के, और अष्टमी के दिन 21 पोशाकों का श्रृंगार किया जाता है और कलकत्ता के फूलों के श्रृंगार किया जाता है।
मेन मान्यता अष्टमी के दिन मानी जाती है। अच्छा, एक अभी बता रहा था कि छठवीं को कोई बाहर से कोई संघ आता है। हाँ, एक 32 संघ आता है जो पुरानी परंपरा है, उसको आराम से हम लोग दर्शन करवाते हैं। कोई अच्छा, वो बाहर से आता है, उनको दर्शन करवाते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक और यहाँ के जो लोकल स्थानीय लोग हैं उनका भी बड़ा सपोर्ट मिलता होगा मेले के प्रबंध में? बिल्कुल बिल्कुल मिलता है, स्थानीय लोगों का भी मिलता है। जैसे हमारे ट्रस्टी है, 25 ट्रस्टी है, उनका भी सहयोग मिलता है। पूरे गाँव का अच्छा सहयोग मिलता है। मैं कई भक्त आपको देख रहे होंगे कि मुख्य पुजारी की ऐसे से आप बात कर रहे हो, भक्तों के लिए एक मंदिर ट्रस्ट की क्या अपील रहेगी? मंदिर ट्रस्ट से ये अपील रहेगी कि अभी तक कोरोना गाइडलाइन की जो पालना है वो करते रहे। ऐसी बात नहीं है कि भाई कोरोना चला गया है। जैसे एसडीएम साहब ने भी बताया था कि मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर से हाथ धोते रहे, तो ये सब करते रहे और अच्छा मेला भरेगा। और सभी श्रद्धालुओं को हम अपील करते हैं कि सब लोग यहाँ पधारें और दर्शन करें। उनको अच्छी सुविधा दी जा रही है। सब हेल्प डेस्क काउंटर हम लगा रहे हैं आपकी पर मंदिर ट्रस्ट की तरफ से, ताकि किसी भी श्रद्धालु को परेशानी का सामना ना करना पड़े।